सो हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस 2.0। मैं अमन पांडे लेके आ गया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। क्या है भाई? ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ना। इससे हटाते हैं और लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं? प्रैक्टिस प्रॉब्लम है हमारा। यानी जैसे हम लोग कुछ सवाल ऐसे करेंगे जिसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना भाई। जिस कंसेप्ट को मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, उस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड कुछ आज न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि उस आप कंसेप्ट पे आप मास्टरी हासिल कर लो, है ना भाई। यहाँ से कोई भी सवाल है तो आपसे मिल जाए। तो भाई नाम देंगे PP1, है ना, और टू पास वन, है ना, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पहला सवाल जैसा कि आपको दिख रहा है कि एक सोनाली नाम की लड़की एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ की। जैसा कि पिछले लेक्चर में फिर सोनाली ने ही एक ट्रायंगल ड्रॉ किया था, तो इसमें भी उसने फिर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, है ना। वो भी उसका फेवरेट भी राइट एंगल ट्रायंगल, उसने फिर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है भाई। तो खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है, बनाए जितना ट्रायंगल बनाया हम लोग को तो भाई समझाना चाहिए, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, उसने एक ट्रायंगल बनाया है एबीसी। कैसा ट्रायंगल है भाई? एबीसी। चलो ठीक है। AB जो बोला है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। AB जो है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर है। BC कितना है? 8 सेंटीमीटर है। AC कितना है? 6 सेंटीमीटर है। अच्छा, सबसे बड़ा वाला साइड होता है, सबसे बड़ा वाला साइड जो AB है, यानी सबसे बड़ा हाइपोटेनियस होता है ना। परपेंडिकुलर और बेस में सबसे ज्यादा हाइपोटेनियस का वैल्यू होता है। हाइपोटेनियस किसको बोला था मैंने? 90 के ऑपोजिट वाला जो साइड है उसको हाइपोटेनियस कहेंगे हम लोग। तो यानी ये हमारा क्या है? ये AB है, ठीक है भाई। तो बचा हुआ तो भाई C होना ही है, क्योंकि ABC का ट्राइंगल। चलो फिर AC जो है वो तुम्हारा 6 सेंटीमीटर का है ना। BC जो है वो तुम्हारा 8 सेंटीमीटर का है, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एंड टेंजेंट एंगल ABC। मतलब एंगल ABC पे जो बन रहा है, यानी इस एंगल पे, इस एंगल पे मान लो थीटा बन रहा है, तो आपसे पूछ रहा है साइन थीटा का वैल्यू एंड टेन थीटा का वैल्यू। ये बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है, जैसा कि आपको दिख रहा है। हमेशा याद रखो, जो बीच वाला जो जैसे यहाँ पे बी लिखा हुआ है, तो उस पे थीटा एंगल बन रहा है ना, जिसका मतलब जैसे कि एंगल ACB में लिखना चाहूं तो 90 डिग्री, यानी बीच वाला एंगल को हम लोग ऐसे समझते हैं ना। जो बीच वाला लिखा हुआ है उसमें भी एंगल बनता है। ढक्कन गिर गया हमारा, है ना, प्यारा ढक्कन। चलो, तो साइन थीटा निकालो, थीटा के रिस्पेक्ट में देखना, इस थीटा के रिस्पेक्ट में, है ना। तो साइन का ऑपोजिट 6 है, सॉरी थीटा का ऑपोजिट 6 है, यानी थीटा का मैंने ऑपोजिट क्या कहा था भाई? वो परपेंडिकुलर होगा हमारा। तो साइन थीटा देखो, साइन थीटा इक्वल टू 6 क्या होता है? P/H, थोड़ा बेसिक्स करेंगे, है ना। अगली बार ऐसे नहीं, AC/AB, कोई दिक्कत? थीटा का ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर, 90 का ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस। मैंने क्या कहा था? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित ने क्या कहा? बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। वो वाला आप देखोगे ट्रिक, तो उसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस आता है, और वैसे भी अगर आपको रटा हुआ है तो भाई कोई बात नहीं है ना। तो AC दिया हुआ 6 सेंटीमीटर के आजू बाजू, AB दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, देन दिस इज द आंसर, है ना। देन दिस इज द आंसर। फिर tan थीटा के बारे में बात करते हैं। फिर tan थीटा क्या है? B, P अपॉन B। P अपॉन B मतलब क्या हुआ भाई? AC अपॉन BC, या फिर CB, या फिर AC, मतलब जो कुछ भी आप नाम इसका इधर से उधर कर सकते हो, है ना। वैसे अगर इस एंगल को अगर कोई एंगल CB ये लिख देना तो कोई डरने वाली बात नहीं है, B की ही बात हो रही है भाई, ठीक है। चलो, तो AC/BC, AC क्या है हमारा? 6 अपॉन BC क्या है? 8। आंसर, ये दो नाम का क्या हो गया? आंसर। बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है ना। धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है भाई, चिंता नहीं करना। चलो भाई, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। मैडम अकबर आप से लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मोबाइल है मेरे पास यहाँ। अच्छा सवाल है भाई आपके लिए उसमें, है ना। सवाल यह है कि इफ कॉट
ए इज इक्वल टू 4/7.5, then find the values of cos A and cosec A, show that 1 plus cot square theta equal to, ताकि आपको 1 plus cot square theta equal to cosec square theta। ये आप पॉज करके ट्राई करो भाई, है ना। क्या है भाई, इफ cot theta equal to 4/7.5 then determine the value of find the value of cosec B and 1 plus cot square। ये पता ये फॉर्मूला है जो आप आगे लेक्चर में पढ़ोगे, आगे जो मैं लेक्चर कराऊंगा उसमें ये फॉर्मूला यूज होता है, cosec square theta minus cot square theta equal to 1 है, उसमें लोग आएंगे बाद में। चलो, तो सबसे पहले क्या करना है, cot A दिया हुआ है, कितना दिया भाई 4/7.5, ठीक है। तो इसे कैंसिल कर लेते हैं, 40/75, ठीक है। हाँ, तो 5 से काटते हैं, 5 8 से 5 1 से, कोई दिक्कत नहीं, 2 बचा 15, यही आ रहा है ना, 15 आएगा 5 8, तो 8/15 वैल्यू। चलो, तो इसका एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसका नाम मान लो PQRS है, PQR, ठीक है। बोल रहा है कि एक ऐसा एंगल A है, हम लोग एक नॉर्मल से ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, हमारे माइंड में जो पहला इमेज बन रहा था, है ना। तो cot A, मान लो ये एंगल A, ये इस एंगल का नाम इसने A दिया हुआ है, मैंने सपोज किया, ठीक है। इसके हिसाब से इन्होंने क्या दिया हुआ है, B/P होता है फॉर्मूला, यानी बेस का वैल्यू 8 है, P का वैल्यू 5 है। अगेन आप रेशियो लेट करोगे, यानी B का क्या है 15 के और P का क्या है 8 के, है ना। मैंने क्या कहा था, आप अगर लेक्चर वाला एक सवाल किए होगे तो ये आपके लिए सवाल एकदम चिंदी सा है, क्योंकि मैंने क्या कहा था भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसको इधर भेज देना, इसको इधर भेज देना, और हमेशा कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना। मैंने लेक्चर में रीजन भी दिया था भाई क्यों हम लोग के कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, है ना भाई। चलो, तो पर बेस का वैल्यू दिया है 15 के, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 8 के, ठीक। चलो, तो cos A और cosec A में रिक्वायरमेंट क्या है, cos A और cosec A में आपको h की वैल्यू पता होना चाहिए। तो h निकालेंगे हम लोग, h स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। h क्या है हमारे पास, h ही रखो, P स्क्वायर यानी 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर, कितना आ रहा है 289K स्क्वायर। तो h का आप कर लो अंडर रूट 289K स्क्वायर, 289K स्क्वायर, मतलब आपके पास h की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब बचा हुआ काम आप करो, है ना। चलो एक काम करते हैं ना, छोटा ट्रायंगल यहाँ बना लेते हैं। यहाँ PQRS था हमारा नाम, PQRS का नाम, ये A एंगल था, 8 के 15 के 5 और यहाँ आएगा 289K स्क्वायर, यानी K लिख दो आप, K √1 289। अब आगे भी किस तरह बढ़ना है, हम लोगों को किसका वैल्यू चाहिए, cos A के रिस्पेक्ट में आपको देखना है भाई। A को देखो, A के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है और 90 के ऑपोजिट वाला हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो बचा हुआ 15 के, यानी वो आपका बेस है, तो 15 के लिखोगे आप, क्या होता है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हमारे पास ये रेशियो आ गया। अब कोसेक A निकालते हैं, कोसेक A क्या होता है भाई H/P, यानी 17K बाई परपेंडिकुलर कितना है 8K, K कट गया
17/8। अब लास्ट जो आपको पूछ रहा है ना, एलएचएस करना है आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक मिनट, थीटा यहां पे मान लो सपोज करो ए है ना, यहां ए ही होना चाहिए, समझो क्या होना चाहिए, ए यहां पे भी ए, ठीक है। तो बोल रहा है कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या, फॉर कॉट स्क्वायर ए का देखो भाई, कॉट स्क्वायर हमारे पास 40 अपॉन दिस था, यानी 40 अपॉन 75, यानी हम लोग काट के किए थे 80 के 15 के। तो कॉट ए क्या है भाई, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 15 के बाय 8 के का होल स्क्वायर, ठीक है। के कटा 64 प्लस 225 अपॉन 8 विच इज 289 अपॉन 8, ठीक है। वैसे ही अगर कोसेक स्क्वायर ए, मैं आप आरएचएस करके लिखना, कोसेक स्क्वायर ए मैं यहां यही कर रहा हूं, कोसेक का देखो मैंने निकाला था ये, इसका आपको होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है। एक मिनट, यहां 64 होना चाहिए, क्या कर रहे हैं, है ना, 8 का होल स्क्वायर 64, तो यहां क्या आएगा 289 अपॉन 64, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ, ठीक है। यहां 64 है ना, स्क्रीन पे नहीं आ रहा, मैंने देखा 28 अपॉन 64 at 28 289 सॉरी 28 बोल रहा हूं, 289 अपॉन 64 प्रूफ हो गया। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, यानी ये आपका सम्स प्रूफ हो गया। मैं 7 नंबर क्यों लिख रहा हूं, क्या हो गया है ना, चलो कोई नहीं, जितना भी नंबर सवाल करने से मतलब। कौन सा सवाल करते हैं अभी, बढ़िया वाला, एक लास्ट सवाल करते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर, है ना, उसके बाद कोई दूसरा एक अच्छा वाला सवाल देखना। साइन सी दिया हुआ हमारे पास 2/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos c इंटू कोसेक सी, ठीक है, कोसेक सी आप, ठीक है। हाँ, तो साइन सी दिया हुआ है, सबसे पहले भाई आता है ना दिमाग में, तो भाई मेरे पास तो भाई मेरा बच्चा वाला दिमाग है, मेरे पास एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं दिखता है। अच्छा, इसका भी पता है, इसका भी मैं आपको जब अगले वाले ही करेंगे ना, मतलब जब अगला यह होगा हमारा अगला लेक्चर, तो उसमें मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, एक और मेथड बताऊंगा जिससे आप ये कर सकते हो, फॉर्मूला से हो जाएगा, ये आपको ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब तक भाई हम लोग जितना पढ़े उसमें तो भाई ट्रायंगल ही मुझे आता है, मुझे तो बस सिर्फ ट्रायंगल आता है बनाना। P पता है, H पता है, यानी आप रेशियो लेट करोगे P/2 इक्वल टू H/3 इक्वल टू K, चलो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे, P इक्वल टू 2K, H इक्वल टू 3K, ठीक है। तो P का वैल्यू पता है 2K, मान लो ये C एंगल है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले तो एक C एंगल लेट कर लेना, C एंगल है, इसका ट्रायंगल का नाम दे दो PQR, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमको पता चल गया 2K मैंने लिया, क्योंकि इसके साथ 2K है। H क्या है हमारे पास 3K है ना भाई। तो बचा वाला कितना हो गया हमारे पास, देखो भाई हमारे पास cos c का रिक्वायरमेंट है, चलो कोसेक c तो आ जाएगा, कोसेक c अगर निकालना हुआ तो कोसेक c तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, कोसेक c अगर हम लोग को निकालना हुआ तो साइन c को रेसिप्रोकल कर देंगे तो आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा था। और cos c क्या है भाई, cos c निकालने के लिए आपको बेस की वैल्यू पता होना चाहिए, यानी √h² माइनस p² पाइथागोरस लगाओ आप सीधा साधा, 9k² माइनस 4k² हो गया ये 5k² यानी k√5, k√5, ठीक है। तो चलो cos c भी आ गया आपके पास, cos c हो गया b/h यानी k√5/3k विच इज √5/3, ये हमारे पास कुछ वैल्यू आ गया।
अब क्या करना है, cos c इंटू कोसेक c। cos c क्या है भाई, √5/3 इंटू 3/2। 3 से 3 कटा, आंसर विल बी √5/2 आंसर। ठीक है, चलो हो गया भाई, रब करते हैं। अब थोड़ा अच्छा सवाल और एक, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, कम क्वेश्चन करेंगे, अच्छा क्वेश्चन करेंगे। दिया हुआ है आपके पास साइन थीटा इज इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, then express the value of cos theta आपको cos थीटा की वैल्यू चाहिए। ये भी बहुत इजी है ना, एक काम करो ना, इसको थोड़ा सवाल चेंज करते हैं। then prove that sin square theta plus cos square theta is equals to 1। ये प्रूफ करो। अच्छा सवाल बन गया भाई, है ना, उसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया और कुछ नहीं। इसमें भी आपको cos का रिक्वायरमेंट है, उस आंसर में भी cos का चाहिए, बस थोड़ा प्लस लेवल चलिए और कुछ नहीं। मतलब ये भी चिंती सा सवाल है ना। मान लो अब यहाँ पे भाई सबसे पहले बच्चा वाला काम करना है। देखिए साइन थीटा हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा भाई, ट्राइंगल बनाएंगे सबसे पहले, कुछ सूझेगा नहीं हमारे दिमाग को भी उतना ही तक सीमित है ट्राइंगल तक अभी तक। तो मान लो इस ट्राइंगल का नाम PQ आ रहा है, थीटा एंगल मान लो ये कोई थीटा एंगल है, सपोज करो आपको, आप ये थीटा ले लो भाई, आंसर आपका सेम आएगा, है ना। चलो फिर तो साइन थीटा उतारते हैं, साइन थीटा दूसरे पन से करते हैं ताकि थोड़ा मजा है, मजा बंद कर रहना चाहिए, है ना भाई। तो साइन थीटा इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू p अपॉन h। साइन थीटा क्या है, 20 प्रसाद, अरे बोल, कर दो अपना काम। क्रॉस मल्टीप्लाई है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब तक सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं। इसको मैंने यहां भेजा है और इस h को मैंने यहां भेज दिया है। अब मैंने बताया था एक कांस्टेंट को रिलेट करेंगे, तो p आ गया हमारे पास m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के, h आ गया हमारे पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के। अब हम लोग को किस चीज की वैल्यू चाहिए, cos थीटा की वैल्यू चाहिए। तो अब निकालना क्या है, हम लोग को बेस निकालना जरूरी है भाई। तो यहाँ एक काम करते हैं ना, यहाँ लिख लेते हैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के, क्या तो क्या है फॉर्मूला, b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h क्या है हमारे पास, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का स्क्वायर a स्क्वायर। a स्क्वायर कॉमन लोगे आप, क्या करोगे, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, मुझे यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बोल दो भाई, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है, दिक्कत तो चलो खैर कोई नहीं। यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, क्या होता है भाई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैंने a इस टर्म को लेट किया, b इस टर्म को लेट किया, है ना। चलो अब आता है सबसे अच्छा प्रोसेस, सबसे अच्छा मतलब मन करता है स्टूडेंट को भाई काटने का, मतलब काटने का अलग ही मजा है ना। काटो भाई, काटने में हमें कोई नहीं सकता, ये m है, ठीक है। चलो बचा क्या हमारे पास वैल्यू, k स्क्वायर
यहां से बचा आपके पास 2n² और 2m², ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 4m² n² k। तो इसका आपको क्या ले लेना है, अंडर रूट, है ना। रब करते हैं, थोड़ा प्यार मोहब्बत से करेंगे। हमारे क्या वैल्यू बचा था, b² इक्वल टू 4m² n² k²। कोई दिक्कत नहीं चाहिए, है ना, सीधी सी बात है। b का वैल्यू निकालोगे 4, एक मिनट क्या कर रहा है, 2mnk। ये देखो कितना सीधा सपाट वैल्यू आ गया, ये देखने में कितना खतरनाक है ना। हमारा cos थीटा का वैल्यू बस भाई शरीफ वाला वैल्यू आने वाला है ना। चलो तो cos थीटा निकालते हैं। cos थीटा क्या होता है भाई, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, तो b अपॉन h, तो 2mnk अपॉन m² प्लस k², m² प्लस n² इंटू k काटो, 2mn अपॉन m² प्लस n²। साइन थीटा का आपको पहले से वैल्यू पता था, साइन थीटा, चलो लिखना क्या है, इतना हम लोग रिफिल नहीं मिस करना चाहिए, है ना। तो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा मारो भाई, m² माइनस n² का होल स्क्वायर अपॉन m² प्लस n² का होल स्क्वायर प्लस 2ml का होल स्क्वायर बाई m² प्लस n² का होल स्क्वायर। क्या करें, थोड़ा हैंडराइटिंग आराम से, m² प्लस n² का होल स्क्वायर। जी सर जब करते हैं, बोर्ड छोटा है, प्लीज कोऑपरेट, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, आपके पास तो पेज भरपूर पढ़ाना चाहिए। नीचे एलसीएम लेते हैं, कोई और मुझे चाह तो नहीं दिखाई दे रहा फिलहाल। यहां फॉर्मूला खोल देते हैं, m टू द पावर 4 प्लस n टू द पावर 4 माइनस 2m² n², यहां आएगा प्लस 4m² n², ठीक है। देख लो आप, नीचे एलसीएम है, कुछ बचेगा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो भाई करेंगे नहीं। तो भाई देखो यहाँ क्या बन रहा है, m टू द पावर 4 प्लस n टू द पावर 4, यहाँ आएगा प्लस 2m² n² अपॉन m² प्लस n² का होल स्क्वायर हो गया। ये वन आता तो दिखाई दे रहा है सबको, दिखाई तक दे देना चाहिए, क्योंकि भाई देखो हम लोगों ने सीधा साधा कुछ नहीं किया। देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों ने किया है, और इसे हम लोग जिस तरह से उस तरह से हम लोगों ने स्क्वायर ओपन कर दिया है, और यहाँ पे फिर हम लोगों ने प्लस माइनस किया भाई, इजी वाला अलजेब्रा अपना पुराना क्लास 7 का। फिर उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया, और ये 1। और सबसे अच्छा मैंने क्या कहा, काटने में मजा आता है, काटो 1 लिखो, LH = RHS लिखो, नीचे अपना डन बाई अपना नाम लिख दो, मजा आएगा, है ना। सो फाइनली हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 को यही एंड करते हैं। तब तक आपका एक होमवर्क रहेगा भाई, ये अब तक मैंने लेक्चर 1 और पीपी जो है मतलब पप्पू पास है ना प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वो आप पूरा कर लेना, है ना। रिवीजन सख्त जरूरी है, क्योंकि आगे वाले कंसेप्ट में आपको कुछ ज्यादा ही इन चीजों का इस्तेमाल होना है, क्योंकि भाई ये तो बस एक झलक था ऊपर ट्रिग्नोमेट्री का, ये तो बस भाई बिगिनिंग है ना। तो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग उसमें टैकल करेंगे कुछ बहुत ही अच्छा सवाल, कुछ बहुत ही अच्छा कंसेप्ट। तो तब तक के लिए हाँ, और एक बात, फिजिक्स का हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है, उसमें बहुत सारा आपको चैप्टर मिल जाएगा, जाके आप इस चैनल को एक्सप्लोर करिए भाई, है ना, कि इस चैनल पे मैंने किस किस टाइप का वीडियो डाला है, किस किस टाइप का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, उसे आप जरूर देखें, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्डअप होने में कहीं भी दिक्कत ना हो। तो फाइनली तो आज का क्लास यहीं तक एंड रखते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।